क्वेश्चन चैप्टर 4 क्लास 10 का एनसीईआरटी। ठीक है, तो बड़ा कर देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम उसके बारे में जानते हैं किस टाइप की इक्वेशन होती है। ठीक है, किस टाइप का फॉर्मेट होता है, किस टाइप के उसके सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो बेटा हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिलेगी वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में मिलेगी। ठीक है बेटा, अच्छा, इक्वल टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, मतलब क्या है, जो x² का कोफिशिएंट है वो कभी a 0 नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल लूँ 3x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है बेटा, जो इसमें डिग्री होती है, डिग्री क्या होती है 2। क्लियर, डिग्री क्या होती है बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन। थोड़ा हाईएस्ट पावर x² की, मतलब x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। तो डिग्री अगर 2 ही, हाईएस्ट पावर 2 हुई, तो जो इक्वेशन है वो क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अच्छा, मान लो मैं a इक्वल टू 0 रख दूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 0x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 0 इंटू x² क्या बचेगा, 0 बचेगा, और क्या जाएगा हमारे पास 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो जब a इक्वल टू 0 है, जब a इक्वल टू 0 है, तब आप क्या कह सकते हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं कहोगे, क्योंकि इसकी बेटा डिग्री कितनी है, 1 है। तो डिग्री 1 है बेटा, तो ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी बेटा, लीनियर इक्वेशन, जो हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ी थी, है ना। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारा a है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर, अब बेटा पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में, ज़रा इसकी हिस्ट्री देखते हैं बेटा। तो थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। तो इसमें देखो बेटा, सबसे पहले एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, लेबोनियन। उन्होंने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी वो थी उस टाइप की x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 फॉर्म की। इन्होंने इस टाइप की इक्वेशन के बारे में बात की थी, या सॉल्व की थी, या जो भी सॉल्यूशन दिया था। और फिर एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त। उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म वाली इक्वेशन को। ठीक है बेटा, उसके बाद और भी ग्रेट मैथमेटिशियन आए, लेकिन जो लास्ट में आए वो भी इंडियन मैथमेटिशियन थे, और वो थे श्री धाराचार्य वाले, मतलब श्री धाराचार्य। ये बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर श्री धाराचार्य सूत्र। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है कि जैसे इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप होती है। ठीक है बेटा, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, 2। x की पावर कितनी है, 2। तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे बेटा, 2। सॉल्यूशन कितने होंगे बेटा, 2। मान लिया इसके दो सॉल्यूशन है, अल्फा और एक बीटा। ठीक है बेटा, तो इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था बेटा कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर है। अच्छा, यहाँ से अल्फा इक्वल टू बेटा माइनस बी प्लस, एक बार प्लस लेंगे बेटा, तो माइनस बी प्लस b² माइनस 4ac अंडर रूट में अपॉन 2a। ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। एक बार बेटा यहाँ पे माइनस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लगा हुआ है, मतलब क्या, एक बार पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है। तो एक बार यहाँ पे पॉजिटिव ले चुके हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव लेंगे बेटा, माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर। अच्छा, b² माइनस 4ac को बेटा बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac को उल्टा बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको विवेकतर। क्लियर। और रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डी से, तो डी इक्वल टू क्या होता है बेटा, b² माइनस 4ac। इसकी भी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आगे जाके, लेकिन अभी इसकी वैल्यू अगर मैं रखूँ b² माइनस 4ac इक्वल टू डी, तो बेटा अल्फा की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और यहाँ पर रखूँ बेटा बीटा की वैल्यू, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। क्लियर। ये हमारी डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्म में आए दोनों, ये हमारा अल्फा और ये बीटा, ये दोनों क्या है, इसके सॉल्यूशन है। क्लियर। अब पढ़ते हैं बेटा
हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन एंड या और रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स या फिर उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके बहुत सारे मेथड हैं। एक तो वो अभी मैंने बताया कि श्री धाराचार्य फॉर्मूला, उसकी हेल्प से, या फिर एक फैक्टराइजेशन मेथड है दूसरा, और तीसरा वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, चौथा ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, पांचवा जो है वो है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, उसकी हेल्प से हम फैक्टर करके और उसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके जो इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में वो सभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा पहले एग्जाम्पल लेते हैं। एक मान लिया एग्जाम्पल ले लिया बेटा x² + 2x + 1। बेटा पावर हाइस्ट पावर कितनी, 2। किसी वेरिएबल की हाइस्ट पावर 2 है, तो मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसकी फॉर्म है बेटा, ax² + bx + c की फॉर्म है बेटा। ठीक है, अब बेटा इसके एग्जाम्पल मान लिया ये बना है, तो मैं इसका क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है या फिर रूट फाइंड करना है, बात एक ही है। सॉल्यूशन बोलो या रूट बोलो, बात एक ही है। क्लियर। अब देखो बेटा कैसे फाइंड करते हैं, x² + 2x + 1 = 0। पहला मेथड तो बेटा फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे कि आप 9th में करते हुए आए और 10th में भी आपने किया इससे पहले। तो बेटा 1 × 1, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, तो बेटा इसका मल्टीप्लाई इसमें करो दोनों कोफिशिएंट में, तो 1 × 1 क्या आएगा, 1 आएगा। और इस 1 के ऐसे फैक्टर करो प्लस करने पे 2, तो 1 × 1 क्या आएगा, 1, और 1 + 1 क्या आएगा, 2। बेटा दोनों के साइन सेम है तो प्लस करने पे लेके आएंगे, और दोनों के साइन अपोजिट है तो माइनस करने पे लेके आएंगे। यहाँ पे क्या बेटा, यही पॉजिटिव यही पॉजिटिव, तो ऐसे फैक्टर करो उसके कि ये प्लस करने पे 2 आ जाए। तो 1 × 1 तो 1 आ गया, बट 1 + 1 = 2 आ गया, तो इसके फैक्टर क्या हुए बेटा, 2 के 1 + 1, तो x² प्लस ब्रैकेट में 1 + 1 और x + 1 = 0, तो x² + 1 × x x आएगा, और 1 × x आएगा, और ये +1 = 0। यहाँ से बेटा देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बेटा x बचेगा, और यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा बेटा 1। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो +1 कॉमन ले लो बेटा, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है। ठीक है, 1 सब में से कॉमन आ सकता है, तो 1 कॉमन ले लिया करो जब भी कुछ कॉमन ना आए। तो अब इधर देखो बेटा ये दोनों सेम है, इन दोनों को साथ लिख लो बेटा, x + 1 एक साथ लिख लिया, और ये जो रह गया इनको एक साथ लिख लो बेटा, तो x + 1 ये भी साथ आ गए। क्लियर। अब इधर देखो बेटा x + 1 = 0, तो x = -1 जब ये वाला सॉल्यूशन किया तो, और x + 1 = 0, तो x = -1। तो ये हमारे दो रूट्स आए, इसमें से एक को नाम देंगे अल्फा और इसको नाम देंगे बीटा। क्लियर। ये तो बेटा मेथड हो गया किसकी हेल्प से, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखो बेटा श्री धाराचार्य फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x = सॉरी इसको रफ कर दो पहले, x = -b + -√b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ से a b और c की वैल्यू फाइंड कर लो बेटा, तो यहाँ से इस पर कंपेयर करेंगे तो बेटा a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या बेटा 2 है, और c की वैल्यू क्या बेटा 1। क्लियर। अब यहाँ पे पुट करो बेटा, -b की वैल्यू क्या बेटा 2 प्लस माइनस b कितना बेटा 2, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 × 1, a की वैल्यू क्या है 1, और c की वैल्यू क्या है बेटा 1/2, a की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो -2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा 4, -4 × 1 × 1 बेटा 4 ही आएगा, /2, -2 प्लस माइनस अंडर रूट में ये 0 हो जाएगा, 4 - 4 /2, तो बेटा -2/2 बचेगा, तो बेटा यहाँ से क्या आएगा बेटा -1 आएगा, तो बेटा x = क्या आया, -1 आया। मतलब क्या है, इसका एक रूट आया, इसका एक रूट आया, मतलब इसका दूसरा रूट भी क्या होगा, -1 ही होगा। तो ये अल्फा और ये बीटा। अब देखो बेटा इसमें क्या हुआ, अल्फा और बीटा बराबर आ रहे हैं, मतलब बोथ रूट्स आर इक्वल। क्लियर, बोथ रूट्स आर इक्वल, और ये क्या रियल नंबर्स भी हैं, तो बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल। क्लियर है ना। तो बेटा जो हमने अभी इक्वेशन ली उसके जो रूट्स थे दोनों सेम थे, इक्वल थे और रियल भी थे। ठीक है, अभी इससे हम इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेंगे और ज़्यादा डीप समझेंगे। ठीक है, तो इसको बेटा नोट करो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, इसकी हेल्प से और समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने, तो बेटा 2x² - 5x - 3 = 0। क्लियर। अब जब देखो बेटा इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे को कुछ और समझाना है, इसके लिए मैं इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करते हैं बेटा।
तो यहाँ से पहले ए और बी की और सी की वैल्यू निकालो, तो बेटा ए इक्वल टू 2 आएगा, बी की वैल्यू क्या बेटा -5 और सी की वैल्यू बेटा -3। क्लियर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a माइनस बी की वैल्यू क्या बेटा -5 प्लस माइनस बी की वैल्यू बेटा -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या बेटा 2 और सी की वैल्यू बेटा -3। क्लियर। अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू बेटा 2 बेटा -5 माइनस से माइनस कटेगा क्या आएगा प्लस का 5 प्लस -5 का स्क्वायर क्या है बेटा 25 बेटा माइनस का 4 है और ये माइनस का 3 है, तो माइनस से माइनस पहले तो हो जाएगा ये प्लस, फिर 4 इंटू 8 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24 और ये 2 इंटू 2 4 5 प्लस माइनस 25 प्लस 24 49 अपॉन 4। बेटा इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आएगा 5 प्लस माइनस √49 क्या होता है बेटा 7 अपॉन 4 एक्स की वैल्यू। बेटा एक बार प्लस एक बार माइनस लेना है, तो बेटा टेकिंग पॉजिटिव, तो बेटा एक्स इक्वल टू 5 पॉजिटिव लेना, तो बेटा 5 पहले 7 पॉजिटिव लो अपॉन 4, तो 5 प्लस 7 12 अपॉन 4, तो बेटा 3 आएगा, ये एक्स इक्वल टू 3 आया। एक बार टेकिंग नेगेटिव, तो बेटा 5 एक्स इक्वल टू 5 -7 अपॉन 4, तो बेटा ये -2 बचेगा बेटा, -2 अपॉन 4 इक्वल टू -1 अपॉन 2, तो बेटा एक्स की दूसरी वैल्यू है बेटा -1 अपॉन 2। बेटा ये अल्फ़ा और ये बीटा, यहाँ पे तो बेटा अल्फ़ा और बीटा सेम आए थे, है ना, और यहाँ पे बेटा अल्फ़ा और बीटा बोथ आर अनइक्वल, बट हैं तो दोनों रियल नंबर ना, बोथ आर अनइक्वल बट रियल, यहाँ पे भी रियल और यहाँ पे भी रियल, बट यहाँ पे बेटा अनइक्वल और यहाँ पे इक्वल। ठीक है, तो बेटा 2 टाइप हो गए, है ना। अभी देखते हैं बेटा एक और टाइप। मान लिया एक क्वेश्चन लिया हमने बेटा x² + 3 = 0। क्लियर। तो बेटा यहाँ से बेटा x² = -3 और x = √-3, और जब स्क्वायर लगा होता है तो बेटा प्लस माइनस लगाते हैं। अब यहाँ से देखो बेटा रूट में -3 तो हमने कभी देखा ही नहीं है ना, इस टाइप की इक्वेशन तो हमने कभी सॉल्व की ही नहीं है। तो बेटा इस टाइप की इक्वेशन हमने कभी सॉल्व नहीं की, क्यों? क्योंकि अंडर रूट में माइनस अभी तक हमने पढ़ाई नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के जो रूट्स आएंगे जैसे x = √-3 वाले टाइप, मतलब क्या है, अंडर रूट में नेगेटिव, तो बेटा अंडर रूट में नेगेटिव आया तो इनको बोलेंगे बेटा इमेजिनरी नंबर, क्योंकि ऐसे नंबर अभी हमने पढ़े ही नहीं है। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर क्यों है बेटा? क्योंकि ये रूट्स हैं, तो इसको बोल सकते हैं बेटा इमेजिनरी रूट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या था, ये सॉल्यूशन था, या बोल सकते हैं इसको रूट था, तो इसको बेटा इमेजिनरी रूट्स भी बोल सकते हैं। अब देखो बेटा 3 टाइप हो गए हमारे पास। एक तो जब हमारे पास बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल, बेटा एक टाइप ये हो गया, और दूसरा टाइप ये था बोथ रूट्स आर रियल बट अनइक्वल, मतलब यहाँ पे 3 है और एक -1/2, मतलब दोनों अनइक्वल हो गए, और यहाँ पे -1 और -1 मतलब दोनों सेम हो गए। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकला ही नहीं, मतलब क्या है, इमेजिनरी नंबर है। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो इधर बेटा, इधर देखो, हमारी जो b² - 4ac की वैल्यू थी वो d थी, क्या था, डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था हमने अभी है ना, बेटा डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था, तो देखो बेटा यहाँ पे अंडर रूट में डिस्क्रिमिनेंट ही चलेगा। तो बेटा देखो d यहाँ पे क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, 0 से बड़ा होगा, है ना, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, 0 से बड़ा होगा, तो बेटा d इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जब d 0 से बड़ा होगा तो हमारा क्या होगा, बोथ रूट्स आर अनइक्वल बट रियल, मतलब रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे जब d हमारा 0 से बड़ा होगा। बेटा ये वैल्यू हमारी d की वैल्यू थी b² - 4ac, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, d की वैल्यू क्या आई, 0 आई, मतलब क्या है, जब d की वैल्यू हमारी 0 होगी तो हमारे बोथ रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। ठीक है, दूसरा केस, यहाँ पे बेटा d की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, मतलब क्या है, d हमारा 0 से छोटा है। जब हमारा d 0 से छोटा होगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा, तो हमारे रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्लियर। तो बेटा ये तीनों केस हो गए, नोट करो बेटा। चलो बेटा एक बार इसी चीज़ को थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं। ठीक है, तो बेटा अभी हमने पढ़ा क्या, कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है, डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं बेटा ब्रैकेट में d = क्या होता है बेटा, b² - 4ac = है ना, b² - 4ac = d। क्लियर। अच्छा, अब हमने इसमें 3 केस पढ़े बेटा, कि बेटा d हमारा 0 से बड़ा हो सकता है, मतलब क्या, पॉजिटिव, है ना,
एक केस पढ़ा बेटा हमने डी हमारा 0 के बराबर भी हो सकता है, और एक केस पढ़ा हमने बेटा डी हमारा 0 से छोटा हो सकता है, मतलब क्या है नेगेटिव। क्लियर? ये 3 केस पढ़े बेटा। बेटा जब 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, बोथ रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। बेटा रियल तो होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे। क्लियर? जब डी हमारा 0 के बराबर होगा बेटा तो बेटा बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बेटा क्या होगा, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। कौन सा एग्जांपल लिया था हमने इसके लिए, x² + 2x + 1 = 0 वाला। चाहो तो दोबारा चेक करके देख लो। इसके लिए हमने क्या एग्जांपल लिया था बेटा, 2x² - 5x - 3 = 0। ठीक है बेटा। तीसरा केस बेटा जब हमारा d² मतलब d की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 से छोटी होगी, तो रूट्स क्या होंगे बेटा, रूट्स आर इमेजिनरी। हिंदी में बोलते बेटा इसको काल्पनिक, मतलब रूट्स को बोलते हैं बेटा मूल। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है बेटा। और इसको बोलते हैं बेटा मूल वास्तविक होंगे, मतलब रियल होंगे। इक्वल होंगे मतलब बराबर होंगे। क्लियर बेटा? इसका मतलब क्या बेटा, मूल रियल होंगे मतलब वास्तविक होंगे, अनइक्वल होंगे मतलब बेटा असमान होंगे। मतलब क्या है, असमान मतलब भिन्न भिन्न होंगे, असमान होंगे। कोई दिक्कत? तो बेटा जब भी हमारी 20 पहला केस, इसको एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, b² - 4ac हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इसको लिख सकते हैं बेटा b² - 4ac की वैल्यू हमारी क्या होगी बेटा, 0 के बराबर होगी। और इसको लिख सकते हैं बेटा b² - 4ac की वैल्यू हमारी 0 से छोटी होगी। क्लियर? ये हमारा क्या है बेटा, d, ये भी d और ये भी हमारा d। क्लियर? इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में विवेक्तर और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है बेटा, नोट कर लो बेटा।